नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने अब तक अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा आया है उनको कंग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं आया है मैं यही कहूँगा कि एक हार से जीवन समाप्त नहीं होता है और ना ही एक असफलता से सफलता का चांस ख़त्म होता है। हमेशा मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल नेक्स्ट रिजल्ट में आपका नाम अवश्य आएगा। और नीट जैसी इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि इसमें एक बार में नाम आना बहुत मुश्किल होता है। आता है, ऐसा नहीं है, अगर मेहनत सही ढंग से वो प्रॉपर रूप से की जाए तो आता भी है। पर आपको भी पता है कि 55,000 सीट के लिए अगर 21 लाख कैंडिडेट्स लड़ेंगे तो उसमें से तो केवल और केवल 20 लाख साढ़े 20 लाख कैंडिडेट्स तो वैसे भी जो हैं कि चाहे वो जितने योग्य हों उतने तो उतने निकलने ही हैं। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों की मेहनत अच्छी हुई होगी और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी रही होगी। अब जिनका रिजल्ट आ गया है, अब उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो मेरा 400 नंबर है कौन सा कोर्स मिलेगा, मेरा 300 नंबर है कौन सा कोर्स मिलेगा, मेरा 200 नंबर है कौन सा कोर्स मिलेगा। ऐसे करके बहुत सी चीज़ें आ रही होंगी आपके माइंड में। बहुत से लोगों का 230 होगा, 240 होगा, उन सभी नंबरों की मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब से कैसे क्या होना है, ठीक है। और आप लोगों के माइंड में एक और चीज़ चल रही होगी, जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होनी है। मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया भी था आप लोगों को कि कब से स्टार्ट होनी है, लेकिन मैं फिर से एक कंफर्म डेट लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। रिजल्ट के बाद जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, कितने नंबर पे कितने स्टूडेंट है, कितने नंबर पे कितने स्टूडेंट्स हैं, वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा सरकारी कॉलेज, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होता है वो ऑल इंडिया होता है, सेकेंड राउंड आपका स्टेट लेवल का होता है और थर्ड राउंड जो होता है वो AKI का होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब MBBS देखो, बहुत से लोग चाहते हैं, भाई सभी चाहते हैं, जो नीट में आते हैं वो चाहते हैं कि मुझे MBBS कॉलेज ही मिले। लेकिन अगर नंबर कम है तो फिर आपको BMS मिलता है, BHMS मिलता है, आयुष मिलता है, फिर AIR तक मिल सकते हैं। कितने AI तक कौन कौन से मिल सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप लोगों से कि द नंबर कैंडिडेट्स विद इन द गिवन मार्क्स रेंज एज फॉलोवर्स, ठीक है। मतलब कि नीट की तरफ से आया है, जो 144 बच्चे हैं, जो 144 से 200 तक, 144 से 200 नंबर तक वो बच्चे हैं 3,30,040, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 3,30,040 स्टूडेंट्स हैं जो 144 से 200 के बीच में हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है 201 से लेकर 250, 201 से लेकर 250 तक के स्टूडेंट्स हैं 1,98,346 स्टूडेंट्स हैं। 251 से लेकर 300 तक 1,57,952 स्टूडेंट हैं। 301 से 350 तक 1,26,935 स्टूडेंट्स हैं। 351 से 400 तक 1,55,078 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 401 से 450 तक 88,239 स्टूडेंट हैं। 451 से 500 तक 69,503 स्टूडेंट्स हैं। और 551 से 600 तक 10,658 स्टूडेंट्स हैं। और 601 से 650 तक 1,259 स्टूडेंट्स हैं। और 651 से 686 तक 73 स्टूडेंट हैं। और इसके आगे थोड़े बहुत और स्टूडेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें जान लीजिए, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे द मार्क ऑप्शन अंडर फ्यू सिलेक्टेड रैंक्स ऑफ फॉलोज मार्क ऑप्शन। देखो, काउंसलिंग से पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा 1 अप्रैल 2025 तक का मानने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन आफ्टर काउंसलिंग जब आप कॉलेज जाएंगे तो एडमिट कार्ड भी लगेगा, रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पेज लगेगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पेज लगेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ID में आधार कार्ड लगेगा, TC लगेगा, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, 10th एंड 12th मार्कशीट लगेगा, कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, NCC स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर है तो लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट वो तो होना है, और गैप अगर लिया है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप अगर नहीं लिया है तो गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर गैप लिया है तो फिर गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। बात करते हैं आप लोगों से ही, आप लोगों की समझ की,
जो कितने मार्क्स पर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी। देखो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से अगर आपका काउंसलिंग होता है तो आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। 450 से 480 वाले कौन सी काउंसलिंग कराएं वो भी आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि सबसे बेसिक नंबर जो अच्छे खासे स्टूडेंट हैं उनके यही आते हैं 450 से 480 तक। हालांकि आए होंगे 720 भी, 660 भी, 680 भी, ऐसा नहीं है, बट ये कॉलेज हैं जहाँ पर एक अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। कितने मार्क्स पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कराएं, कितने मार्क्स पर ऑल इंडिया काउंसलिंग कराएं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। 15% सीटें जो होती हैं ऑल इंडिया रैंक की होती हैं, एआईआर की होती हैं, और 85% सीटें स्टेट कोटा की होती हैं। अगर मैं बेसिक से बताऊं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, देखो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपका जनरल में 520 से 530 के बीच में स्कोर होना चाहिए, ओबीसी में 520 से 530 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में भी 520 से 530 के बीच में, एससी में 480 से 500 के बीच में, और एसटी में 440 से 460 के बीच में आपका स्कोर होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई 15% सीट के लिए एआईआर कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट में। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी कोर्सेज मिलते हैं, एमबीबीएस मिल सकता है, बीडीएस मिल सकता है, बीएससी नर्सिंग मिल सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और स्टेट काउंसलिंग में ये फर्स्ट काउंसलिंग हुई। सेकंड में आयुष बीएचएमएस मिल सकता है, बीयूएमएस मिल सकता है, बीएनवाईएस मिल सकता है, बीएसएमएस मिल सकता है, एआईक्यू में स्टेट काउंसलिंग में ये मिल सकता है। ठीक है, थर्ड जो तीसरी और लास्ट आपकी होती है जिसे बीसीआई बोलते हैं, ठीक है, वेटरनरी, इसमें एआईक्यू और स्टेट की जो बची हुई सीटें होती है उस पर थोड़ा बहुत फाइट देखने को मिलता है। अब स्टेट काउंसलिंग में जो 85% सीटें हैं उसके लिए स्कोर क्या चाहिए, देखो उसके लिए जनरल का स्कोर 510, 520, 530 होना चाहिए लगभग। एमबीबीएस स्टेट काउंसलिंग बीडीएस के लिए जनरल का स्कोर 480 से 520 होना चाहिए, अगर आपको बीएमएस बीएचएसएम में मिल जाएगा। अगर 510 520 के बीच में है तो आपको जनरल में भी एमबीबीएस स्टेट में भी मिल जाएगा। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा एमबीबीएस में करने के लिए। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा होता है जो कि आप समझते हो एडेड गवर्नमेंट एड जिसको बोलते हैं, वो कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए सेकंड ऑप्शन में आप आयुष वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं, एमबीबीएस रिस्क ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट में फिर आपको एम्स नहीं मिलेगा और भी एमबीबीएस कॉलेज होते हैं वो कॉलेज मिल जाएंगे। जनरल में 450 से 470 के बीच में है तो कंफर्म मान लीजिए कि आपको आयुष बीएचएमएस या फिर आपको सेकंड राउंड तक, लास्ट राउंड तक वेट करना होगा। अगर आपको आयुष बीएचएमएस मिलता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, वरना लास्ट राउंड तक आप वेट करिए, क्योंकि थर्ड राउंड में बची हुई सीटों पर फाइट आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 480, 490 या 500 तक एमबीबीएस बीडीएस स्टेट काउंसलिंग चांसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सीट मिल ही जाएगी, चांसेस का मतलब ये है कि लगभग शायद चांसेस हैं कि मिल जाए। ठीक है, उसके बाद 460 से 475 के बीच में आयुष स्टेट काउंसलिंग बीएचएमएस लास्ट राउंड तक उम्मीद रखिए कि मिल जाएगा। लास्ट राउंड तक उम्मीद रखेंगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में बच्चे घबरा जाते हैं और बहुत पहले सिलेक्शन ले लेते हैं। एक बार अगर आप फाइनल हो गए, मतलब कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो फिर शायद चेंजेस करने के ऑप्शन नहीं आते, क्योंकि उसमें फिर कुछ पैसा वगैरह कट जाता है। एससी में 480 है तब तो आपको एमबीबीएस 100% मिल जाएगा, क्योंकि एससी व एसटी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको एमबीबीएस मिल जाएगा तो आपकी ज़िंदगी और लाइफ दोनों सुधर जाती है। ठीक है, एसटी में 430 भी है तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से एमबीबीएस बीडीएस मिल जाएगा, आयुष स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सिक्योरिटी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब लास्ट में आप लोगों को बताते हैं कि कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो बात करूँ एमबीबीएस तो जनरल 28,000 रैंक तक का आपको कॉलेज मिल जाएगा, और ओबीसी में 28,500 तक के कॉलेज का रैंक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 31,500, एससी में 1,45,000 तक का है तब भी, और एसटी में 1,80,000 तक की रैंक है तब भी आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। बीडीएस 78,000 जनरल में, 80,000 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 85,000, एससी में 2,30,000 और एसटी में 3,10,000। अभी मैंने शुरुआत में एक मतलब कि पैराग्राफ दिखाया था, उस पैराग्राफ से आप मैच करा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बीएमएस में 1,14,000, 1,18,000, 1,23,000, 2,85,000, 3,45,000। ठीक है, बीएचएमएस में 2,26,000, 2,35,000, 2,55,000, 4,10,000, 4,50,000। बीयूएमएस में 2,37,000, 4,32,000, 4,42,000, 4,50,000, 7,10,000 तक भी मिल जाएंगी। उसके बाद बीबीएससी आता है 85,000, 90,000, 1,10,000, 2,30,000, 2,80,000।
आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ या किसी और गवर्नमेंट काउंसलिंग के साथ या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।